हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू एनसीईआरटी जोन। चलिए डिस्कस करते हैं 7 जनवरी 2021 से रिलेटेड डेली करंट अफेयर्स और पीआईबी रिपोर्ट्स को। तो वीडियो शुरू करने से पहले पिछले वीडियोस में कुछ स्टूडेंट्स ने बोला था कि सर हमें हिंदी समझ में नहीं आती तो आप इंग्लिश में भी पीडीएफ प्रोवाइड कीजिए। तो आज से मैंने बाइलिंगुअल दोनों ही लैंग्वेज में, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही पीडीएफ को प्रोवाइड करना शुरू कर दिया है। तो आप जिस भी लैंग्वेज को लेकर के कंफर्टेबल हो उस लैंग्वेज में आप इसको पढ़ सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, रिसेंटली ऑन विच डेट महाराष्ट्र पत्रकार दिवस हैज़ बीन सेलिब्रेटेड। हाल ही में कौन से तारीख को महाराष्ट्र पत्रकार दिवस मनाया गया है। तो सबसे पहले तो ये जानते हैं कि महाराष्ट्र पत्रकार दिवस मनाया क्यों जाता है। तो महाराष्ट्र पत्रकार दिवस मनाया जाता है, हमारा मराठी एक पत्रकार थे काफ़ी प्रोमिनेंट, जिनका नाम बाल शास्त्री जांभेकर था। तो इनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में, यानी कि इनके बर्थ एनिवर्सरी पे ये महाराष्ट्र पत्रकार दिवस मनाया जाता है, जो कि मनाया जाता है 6 जनवरी को। और 6 जनवरी को किनका बर्थ एनिवर्सरी है? तो मराठी जर्नलिस्ट बाल शास्त्री जांभेकर को। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली विच स्टेट हैज़ डिक्लेयर्ड बर्ड फ्लू एज स्टेट डिजास्टर। हाल ही में किस राज्य ने बर्ड फ्लू को राजकीय आपदा घोषित कर दिया है या फिर राज्य आपदा घोषित कर दिया है। तो देखिए, अभी केरल गवर्नमेंट ने क्या किया है, बर्ड फ्लू को राजकीय या राज्य आपदा घोषित कर दिया है, स्टेट डिजास्टर घोषित कर दिया है। रिसेंटली केरला गवर्नमेंट हैज़ बीन डिक्लेयर्ड बर्ड फ्लू एज अ स्टेट डिजास्टर। तो ऐसा क्यों किया है? तो ऐसा इसलिए किया है क्योंकि केरल में क्या है, बर्ड फ्लू का काफ़ी इन्फ्लुएंस देखने को मिल रहा है आजकल। तो इसको लेकर के केरल गवर्नमेंट ने खुद को सजग करते हुए अपने राज्य में क्या कर दिया है, राजकीय आपदा घोषित कर दिया है बर्ड फ्लू को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, State of the Climate Report 2020 of Indian Meteorological Department is in news nowadays. In which year IMD was established? देखिए, भारत का जो मौसम विभाग है, मौसम विज्ञान विभाग है, उसने एक रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट का नाम है स्टेट ऑफ द क्लाइमेट रिपोर्ट 2020। तो ये जो स्टेट ऑफ द क्लाइमेट रिपोर्ट 2020 है, ये इन दिनों खबर में है। तो आपको ये बताना है कि जो IMD है, ठीक है, इंडियन मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट, इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो सबसे पहले तो ये जानते हैं कि स्टेट ऑफ द क्लाइमेट रिपोर्ट 2020 आजकल क्यों चर्चा में है। तो आजकल इसलिए चर्चा में है क्योंकि IMD ने कहा है कि ये जो 2020 है, ये अब तक का 8वां सबसे लार्जेस्ट या सॉरी सबसे वार्मेस्ट ईयर है, यानी कि सबसे गर्म साल है। अगर बात की जाए 1901 से लेकर के अभी तक की, 2020 तक की, तो ये जो 2020 है, ये 8th यानी कि 8वां सबसे वार्मेस्ट ईयर है जब से रिकॉर्ड ये किया जा रहा है, स्टेट ऑफ द क्लाइमेट रिपोर्ट निकाला जा रहा है। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि IMD जो है, इंडियन मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट, इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो इसकी स्थापना हुई थी 1875 में, 1875 में IMD की स्थापना हुई थी। तो देखिए, जैसा कि IMD ने बताया, IMD के रिपोर्ट में ये बताया गया है कि 2020 सबसे वार्मेस्ट ईयर है। तो इससे ये साफ साफ पता चलता है कि ग्लोबल वार्मिंग कितनी तेज़ी से बढ़ रहा है। ठीक है, तो अभी भी अगर हम सजग नहीं हुए, हम सचेत नहीं हुए, तो आगे चल के बहुत ही दिक्कत हो सकती है हमारी दुनिया के साथ। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। स्वच्छ वायु नॉन इन्वेजिव वेंटिलेटर डेवलप्ड बाय CSIR NAL। देखिए, CSIR NAL का सबसे पहले पूरा नाम क्या होता है मैं ये बता देता हूँ। तो CSIR आपको पता होगा, CSIR का पूरा नाम है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। तो CSIR के बहुत सारे सब डिविजन्स हैं, तो जिसमें से एक है, बहुत सारे लेबोरेटरीज हैं इनके, तो इनमें से एक है CSIR NAL, यानी कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज। तो इसने क्या किया है, इसको रेगुलेटर की तरफ से क्या मिला है, नॉड मिला है, मतलब इनको सहमति प्राप्त हुई है। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि इन्होंने एक बनाया, क्या बनाया है, इन्होंने बनाया है स्वच्छ वायु नॉन इन्वेजिव वेंटिलेटर बनाया है, जिसको लेकर के इनको सहमति मिल गई है इनके रेगुलेटर की तरफ से। तो आपको ये बताना है कि CSIR NAL का जो हेडक्वार्टर है ये कहाँ पे स्थित है। तो CSIR NAL का जो हेडक्वार्टर है ये स्थित है कहाँ, बेंगलुरु में। ठीक है, बेंगलुरु में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंट्रीज फर्स्ट वर्कर सेल हैज रिसेंटली, एक्चुअली यहाँ पे नॉट वर्कर, कंट्रीज फर्स्ट माइग्रेंट, यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइग्रेंट। कंट्रीज फर्स्ट माइग्रेंट वर्कर सेल हैज रिसेंटली बीन लॉन्च्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी। देश का पहला प्रवासी श्रमिक प्रकोष्ठ हाल ही में निम्न में से किस शहर में शुरू किया गया है। तो देखिए, माइग्रेंट वर्कर्स जो होते हैं, तो वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में काम की तलाश में जाते हैं, तो उनके लिए वहाँ पे क्या बनाया गया है, एक प्रवासी श्रमिक प्रकोष्ठ बनाया गया है, यानी कि माइग्रेंट वर्कर सेल बनाया गया है, जो कि इनके इंटरेस्ट का ख्याल रखेगी। तो आपको ये बताना है कि ये जो देश का पहला माइग्रेंट वर्कर सेल बनाया गया है, ये कहाँ पे बनाया गया है। तो ये बनाया गया है गुजरात के सूरत में।
कहाँ पे? सूरत में बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली विच स्टेट हैज़ प्रपोज्ड ₹2.5 लाख टू द नॉर्मल पर्सन फॉर मैरिंग डिसेबल्ड पर्सन। हाल ही में किस राज्य ने क्या किया है, वहाँ के दिव्यांग लोगों से शादी करने के लिए, यानी कि जितने भी डिसेबल्ड पर्सन है उनसे अगर कोई नॉर्मल इंसान शादी करता है, सो कॉल्ड नॉर्मल, यानी कि जो कि हाथ पैर से बिल्कुल सही सलामत है, वो अगर शादी करता है डिसेबल्ड पर्सन से, तो उनको 2.5 लाख रुपए यानी कि 2.5 लाख रुपए गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाएगा। तो ये किस स्टेट गवर्नमेंट ने ये ऐलान किया है? तो अभी ये किया है उड़ीसा गवर्नमेंट ने। किसने? उड़ीसा गवर्नमेंट ने। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। रिसेंटली इन विच कंट्री फ्लाई बिग एयरलाइंस हैज बीन लॉन्च्ड। हाल ही में किस देश में फ्लाई बिग नाम का एक नया एयरलाइंस लॉन्च कर दिया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है हमारे कंट्री इंडिया में। इंडिया ने अभी एक नया एयरलाइन शुरू कर दिया है फ्लाई बिग नाम का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली विंटर माइग्रेटरी बर्ड्स हैव बीन फाउंड डेड एट पोंग डैम लेक। हाल ही में क्या हुआ है कि जो माइग्रेटरी बर्ड्स होते हैं, जो प्रवासी पक्षियाँ आते हैं हमारे कंट्री में सर्दी के मौसम में, राइट। अभी आप अगर किसी रिवर में जाओ, लाइक यमुना में जाओ, गंगा में जाओ, है ना, तो आपको काफ़ी माइग्रेटरी बर्ड्स वहाँ पे देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये जो सर्दियों में यहाँ पे आते हैं, तो ये अलग अलग साइट्स पे जाते हैं। जितने भी रामसर साइट्स अगर ले ले, जितने भी लेक्स है, नदियाँ हैं, तो वहाँ पे जाते हैं। तो अभी एक लेक है पोंग डैम लेक, वहाँ पे क्या हुआ है, ये प्रवासी पक्षियाँ मृत पाई गई है। तो आपको ये बताना है कि इन विच स्टेट पोंग डैम लेक इज लोकेटेड। आपको ये बताना है कि पोंग डैम झील जो है वो किस राज्य में है? तो ये है हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में ये पक्षियाँ मृत पाई गई है पोंग डैम झील में। तो इससे अनुमान ये लगाया जा रहा है कि ये खतरा है यहाँ पे एवियन इन्फ्लुएंजा का। एवियन इन्फ्लुएंजा क्या होता है? ये एक तरीके से आप इसको बर्ड फ्लू कह सकते हैं, ठीक है। तो H5N1 वायरस का खतरा बताया जा रहा है, इससे एवियन इन्फ्लुएंजा बताया जा रहा है हिमाचल प्रदेश। कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में। तो पोंग डैम झील कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में, आपको पता है। इसे और भी नामों से जानते हैं, जैसे महाराणा प्रताप सागर या फिर पोंग रिजर्वोयर के नाम से भी जानते हैं। किसको? ये पोंग डैम झील को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स यानी कि जीईपी रिपोर्ट हैज़ बीन रिलीज्ड बाय विच अमंग द फॉलोइंग। हाल ही में क्या हुआ है, वैश्विक आर्थिक संभावनाएं यानी कि जीईपी ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट जारी किया गया है। तो आपको ये बताना है कि ये किसके द्वारा जारी किया गया है। तो ये जारी किया गया है वर्ल्ड बैंक के द्वारा, ठीक है। और वर्ल्ड बैंक ने इस रिपोर्ट में क्या कहा है कि अगर पूरी कंट्री का इकोनॉमी को अगर ऐड कर दिया जाए एक साथ, तो क्या होगा कि इस साल लगभग 4% का ग्रोथ हुआ है पूरे कंट्री के, पूरे वर्ल्ड के इकोनॉमी में। जबकि अलग अलग तो हो नहीं पाया 2020 में, है ना, ये पैंडेमिक की वजह से। तो 2021 में ग्रोथ की जो वो है संभावना वो बताई जा रही है। लेकिन साथ ही साथ ये बताया गया है कि अगर पूरे वर्ल्ड के बिग इकोनॉमीज़ को अगर एक साथ इकट्ठा कर दिया जाए, तो लगभग 4% का क्या इकोनॉमिक ग्रोथ देखने को मिला है वर्ल्ड में। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री विल लॉन्च अ सैटेलाइट मेड अप ऑफ वुड बाई 2023। हाल ही में किस देश ने 2023 तक लकड़ी से बना पहला उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा की है? तो ये कर दिया है जापान ने। जापान ने क्या बोला है कि 2023 तक ये क्या करेंगे, वुड से बने सैटेलाइट को लॉन्च कर देंगे। कहाँ पे? कहाँ पे? स्पेस में, ठीक है। तो ऐसा क्यों इन्होंने बोला है? तो ऐसा इन्होंने इसलिए बोला है क्योंकि जैसे जैसे सैटेलाइट हम लॉन्च करते हैं, है ना, नीचे से चीज़ों को ऊपर भेजते हैं स्पेस में, तो वहाँ पे भी तो कचरा फैलता है ना, वहाँ पे भी वेस्टेज होता है। तो इसी वजह से इन्होंने लकड़ी से बने सैटेलाइट को वहाँ पे छोड़ने की घोषणा की है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। द लिंक्डइन ब्लैक बुक हैज़ बीन रिटन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। अभी हाल ही में एक बुक आई है, द लिंक्डइन ब्लैक बुक। तो आपको ये बताना है कि लिंक्डइन ब्लैक बुक को किसने लिखा है? तो ये लिखा है श्रुति कौशिक ने। किसने? श्रुति कौशिक ने। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। दिस इज द लास्ट बट नॉट द लिस्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे। तो देखिए, विच कंट्री विल मेक वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट। किस देश ने घोषणा की है कि वो दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा परियोजना का निर्माण करेगा? तो ये घोषणा कर दिया है हमारे कंट्री इंडिया ने। इंडिया क्या करेगा? वर्ल्ड का लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट का निर्माण करेगा, जिसका जो पावर है लगभग 600 मेगावाट ऊर्जा प्रोड्यूस करना है। ओके, तो ये कहाँ पे बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा नर्मदा रिवर में, जो ओमकारेश्वर डैम है उस पे बनाया जाएगा वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट।
सोलर पावर प्रोजेक्ट यू कैन से। चलिए, तो बस आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर लिसनिंग। साथ ही साथ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए और कमेंट करके बताइए कैसा लगा। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।